लैला ने आज तक जितने भी लोगों के साथ संभोग किया था, उनमें से कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। लेकिन अब डेविड के साथ उसकी मुलाकात होने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कैनेडियन रोमांटिक मूवी लाई विद मी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं। लैला ने आज तक अनगिनत लोगों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लैला को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाया है और इसी वजह से लैला की तड़प और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। वो अपना शिकार ढूंढने के लिए एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के को तलाश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अच्छे लड़के को ढूंढ पाती, डेविड उसे बाथरूम में खींच लेता है। डेविड लैला के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाहर बुलाती है और लैला फिर से लोगों के बीच आकर अपने लिए शिकार ढूंढने लगती है। लैला एक बहुत ही शाय लड़के को सेलेक्ट करती है। इस शाय लड़के ने आज तक किसी लड़की के साथ संभोग नहीं किया था। लैला जैसे ही उस लड़के के साथ अपनी प्यास को बुझाने लगती है, तभी बाहर से डेविड अपनी कार में आता है और वो लैला की तरफ देखने लगता है। डेविड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। एक तरफ लैला उस लड़के के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ डेविड लैला की तरफ देखकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशंस बनाने लगता है। अगले दिन जब लैला अपने घर में होती है, तो उसे उसकी मॉम से पता चलता है कि वो उसके डैड से अलग होने वाली है, क्योंकि उन दोनों के बीच की रिलेशंस बहुत टाइम से अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर लैला अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उदास हालत में ही लैला अपने घर से निकलकर अपने काम पर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे डेविड देख लेता है। डेविड अपने घर से निकलकर लैला का पीछा करने लगता है। लैला भागते भागते डेविड को एक पार्क में ले आती है, जहाँ पर एक टनल में वो अपने वस्त्र उतार कर अंग प्रदर्शन करने लगती है। डेविड उसकी तरफ देख रहा था। लैला जैसे ही उसे अपनी तरफ बुलाती है, डेविड वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर से डेविड और लैला की मुलाकात एक पार्क में होती है। अब की बार डेविड और लैला एक दूसरे से बात करते हैं। डेविड लैला को अपने घर में बुलाता है। लैला भी इसके लिए तैयार हो जाती है और डेविड के पीछे पीछे वो उसके घर में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों संभोग करते हैं। संभोग करने के बाद जब लैला वहाँ से जाने लगती है, तभी डेविड लैला से डेट पर चलने के लिए कहता है। लैला इसके लिए तैयार थी, इसलिए वो डेविड को अपना नंबर देती है। लैला जब इसके बाद अपने काम पर होती है, तभी उसके पास डेविड की गर्लफ्रेंड आती है। उसे पता चल चुका था कि डेविड और लैला के बीच क्या चल रहा है, इसलिए वो लैला की बेइज्जती करती है। लेकिन लैला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो उसे इग्नोर करती है। टाइम गुजरने के साथ साथ लैला और डेविड एक दूसरे को पसंद करते हैं। लैला और डेविड एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और रोज संभोग करते हैं। डेविड लैला को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है। डेविड लैला को अपने पिता से भी मिलाता है, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। डेविड को हर वक्त अपने पिता का ख्याल रखना पड़ता है। डेविड और लैला एक दूसरे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, वो दोनों इस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन डेविड और लैला एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर लैला डेविड को छोड़कर दो और लड़कों के साथ डांस करने लगती है। लैला दरअसल ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि वो डेविड का रिएक्शन देख सके कि डेविड इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। डेविड को लैला का उन दोनों लड़कों के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लैला पर बहुत गुस्सा करता है। वो इमोशनल हो जाता है। हालांकि लैला इस बात के लिए डेविड से माफी भी मांगती है, लेकिन डेविड लैला से वादा करवाता है कि वो डेविड को कभी छोड़कर नहीं जाएगी, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर डेविड को पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है। डेविड अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए पिता की डेथ के बाद वो बहुत उदास होता है। उसके साथ सिर्फ लैला होती है, लेकिन लैला को पता ही नहीं था कि डेविड को किस तरह से कंफर्ट करना है।
डेविड को जब लैला के साथ कंफर्ट फील नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से डेविड और लैला का झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डेविड लैला को अपने घर से निकाल देता है। लैला चुपचाप डेविड के घर से निकल जाती है। वो कई दिनों तक डेविड से नहीं मिलती और इस वजह से वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा पाती। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से लैला एक दिन उसी शरीफ लड़के को घर पे लाती है जिसके साथ उसने इससे पहले शारीरिक संबंध बनाए थे। लेकिन वो लड़का अब की बार लैला को शांत नहीं कर पाता और इस वजह से लैला को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को अपने घर से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भी अब फिर से एक बार अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मिल जाता है। लैला अब अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है लेकिन फिर भी उसे डेविड की कमी खटकती है। वो अपनी फैमिली के साथ भी रहती है लेकिन उसके माता पिता का अलग होना ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए इस बात से उसे और भी ज्यादा दुख हो रहा था। वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी क्योंकि वो अपनी फैमिली और डेविड दोनों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब लैला अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी तब डेविड उसे देख लेता है। डेविड अपनी ट्रक में उसका पीछा करने लगता है। लैला अपनी फ्रेंड की शादी में चली जाती है जबकि डेविड बाहर उसका इंतजार करता है। कुछ देर के बाद जब शादी खत्म होती है तब डेविड और लैला एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। डेविड लैला से बात करना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाता लैला की फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। शादी के बाद लैला की फ्रेंड ने एक डांस पार्टी रखी थी जहाँ पर डेविड भी आ जाता है। लैला एक बुजुर्ग आदमी के साथ डांस कर रही थी। तभी उसके पास डेविड आता है। डेविड को देखकर लैला वहां से बाहर आ जाती है। वो पहले की तरह भागने लगती है। भागते भागते ही डेविड लैला से बात करता है लेकिन लैला भागकर अपने घर में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन डेविड वहां भी पहुंच जाता है और लैला से उसकी हरकत के लिए माफी मांगता है और साथ ही उससे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद लैला को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर लैला दरवाजा खोल देती है जिसके बाद डेविड और लैला एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही मूवीज को रोज एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।